अब तक हम लोगों ने देखा है झारखंड की नदियों को, फिर भारत की नदियों को मैप के माध्यम से, और आज हम देखेंगे विश्व की नदियों को। तो जब नदियों की बात होती है तो जानते हैं कि नदियों के साथ साथ क्या देखना जरूरी होता है। तो जैसे झारखंड को मैंने देखा तो झारखंड में किस दिशा में कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है, इसके बाद उसमें कौन सा प्रोजेक्ट है, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना या स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, फिर उत्तरी कोयल में मंडल डैम की बात हो या कनहर प्रोजेक्ट की बात हो, इन सारी बातों को देखा। फिर जब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा तो कौन सी नदियाँ सतानीरा ग्लेशियर से निकलती है, फिर कौन सी नदियों का स्रोत या प्रायद्वीपीय भाग पठार से निकलती है, फिर वो किस दिशा में प्रवाहित होती है, इस तरह से देखा। प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास किया गया है। लेकिन यहाँ विश्व की जब नदियों की बात करें तो विश्व की नदियों में पूछा क्या जाता है, तो विश्व की नदियों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है वह है कि नदियाँ पहले कहाँ गिरती है, या फिर उसका उद्गम स्थल क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वो किन किन शहरों के बगल में कौन सी नदियाँ हैं। जी हाँ, तो इनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि मैप के माध्यम से आपको यह समझ में आ जानी चाहिए कि कौन कौन सी नदियाँ किस महादेश में है, और फिर महादेश की नदियों को अलग से डिटेल्स में देखेंगे। तो पहले चलिए तेज़ी से देख लेते हैं कि कौन सी नदियाँ किस महादेश में हैं, और जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उसको भी लेंगे। फिर डिटेल्स में हर महाद्वीप का अलग अलग, और उससे जो इन डेप्थ जो भी होगा सारा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका की जो नदी की बात करें तो एक नदी जो कनाडा से होकर निकलती है और आर्कटिक की ओर चली जाती है। जी हाँ, ये कनाडा से होकर निकलकर आर्कटिक की ओर चली जाती है, और इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है मैकेंजी। मैकेंजी, ठीक है। ये क्या हुआ, कनाडा से निकल के कहाँ निकल गई, तो आर्कटिक में। याद रखेंगे ये इसका कि हमेशा नदी का जो विश्व की नदियों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो कौन कहाँ गिरती है, ठीक है। मतलब माउथ क्या है, ये ज़्यादातर बार बार पूछा जा रहा है। तो चलिए मैकेंजी, तो मैकेंजी कनाडा से निकल के ये चली गई आर्कटिक में। फिर एक नदी यहीं पे है यूकान रिवर, ठीक है, जो अलास्का में ही निकलती है। और फिर देखिए यूकान रिवर, और ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कहाँ जा रही है, तो ये प्रशांत महासागर में, ठीक है। चलिए फिर आप आगे बढ़ते हैं। जब अमेरिका की बात हो तो मिसिसिपी मसूरी की बात कैसे ना हो। तो चलिए इसको देख लेते हैं सबसे पहले। यह हो गई मिसिसिपी, यह हो गई मसूरी, ठीक है। अब मसूरी में ही आकर मिलती है मसूरी। अब मसूरी में मिसिसिपी, ये नदी मिसिसिपी, और इसी का संयुक्त नाम मिसिसिपी मसूरी है, ठीक। यहाँ पे इससे एक नदी आकर मिलती है आहियो, ठीक है। देखिए डिटेल्स में जब इसका देखेंगे ना तो सब कुछ आएगा कि पोटोमेक रिवर भी आएगा, ठीक है, तो हडसन रिवर भी आएगा। आप समझ गए क्यों मैं बोल रहा हूँ इन सब की बात। तो हडसन रिवर भी आएगा। तो अभी सिर्फ हमको ये देखना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर कौन सा है और उसका माउथ क्या है, ठीक है। ये तो समझ गए आप। मैक्सिको की खाड़ी में गिर रही मिसिसिपी मसूरी, कहाँ गिर रही है, मैक्सिको खाड़ी में। मिसिसिपी मसूरी की ही एक जो सहायक नदी है टेंसी, और टेंसी घाटी प्रोजेक्ट पर ही आधारित है भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। जी हाँ, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की बात मैं कर रहा हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक नदी यहाँ से देखेंगे, और ये कहाँ गिर रही है, तो ये प्रशांत महासागर में। लेकिन ये खाड़ी कौन सा है, तो यह है कैलिफोर्निया की खाड़ी। और इस नदी का जो नाम है समझ गए होंगे आप, कोलोराडो, ठीक है। यह हो गई। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की, अभी इसको देखा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो नदियाँ जानना जरूरी है, फिर डिटेल्स में देखेंगे तो और जानेंगे। एक नदी यहाँ से ग्रैंड रियो है, और ग्रैंड रियो क्या है, तो ग्रैंड रियो रिवर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ग्रैंड रियो। और ग्रैंड रियो रिवर जो है ये है अमेरिका और मेक्सिको के बीच क्या करती है, बॉर्डर का निर्माण करती है। क्या, तो अमेरिका और मेक्सिको के बीच बॉर्डर का निर्माण कौन कर रही है, तो बॉर्डर का निर्माण कर रही है ग्रैंड रियो रिवर। और ये गिर रही है कहाँ, तो ये गिर रही है मेक्सिको की खाड़ी में। चलिए ग्रेट 5 लेक्स को भी देखेंगे। चलिए, तो ग्रेट 5 लेक्स के एक्सटेंशन में ही सेंट लॉरेंस नदी है, ठीक है, जान रहे हैं इसको, सेंट लॉरेंस। बहुत सारा सवाल आएगा इसमें, 5 लेक्स की बात आएगी, सेंट लॉरेंस। फिर इसके
तट में कौन सा शहर है, सब कुछ देखेंगे हम लोग उसको। ठीक है, तो सेंट लॉरेंस नदी कहाँ आ गई, तो सेंट लॉरेंस नदी गिर रही है कहाँ, तो उत्तर अटलांटिक में। और ये जो खाड़ी है, खाड़ी का नाम है सेंट लॉरेंस खाड़ी बोला जाता है। इसको डिटेल्स में अभी देखेंगे हम लोग तुरंत इसको। चलिए अब सबसे पहले बात क्या कर ले, रॉकीज से, पेरू से जो रॉकीज से एक नदी निकलती है, समझ गए होंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी, और इस नदी का नाम है अमेजन। ठीक है, और अमेजन की एक सहायक नदी है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। ऐसे डिटेल्स में तो देखेंगे ही हम लोग, लेकिन अमेजन की एक सहायक नदी है, इस नदी का नाम है मडीरा। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि मडीरा जो है ना विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेंगे। इसके बाद एक नदी ऑरनिको, वेनेजुएला, और ठीक है वेनेजुएला की नदी, और इसकी एक सहायक नदी है, और सहायक नदी का नाम है चुरुल। चलिए इसको देखिए, चुरुल, और चुरुल में एक नदी आकर मिलती है, कैरोना। ठीक है, यह ऑरनिको है। डिटेल्स में सब कुछ आएगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं। और निको रिवर, उसमें एक हो गई चुरुल, और चुरुल में आकर कौन सी नदी मिली, तो कैरोना। और कैरोना रिवर क्यों बोल रहे हैं, समझ गए आप, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या, एंजल, और एंजल किस में है, तो कैरोना रिवर में है। तो चलिए अब फिर और कुछ नदियों को देख लेते हैं। तो अभी बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, तो बात हम लोग कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका की जो नदियां हैं उसको अभी हमने देखा, अमेजन जान ही रहे हैं विश्व की सबसे लंबी नदी। चलिए फिर बात कर लेंगे एक और नदी की, देखिए। ठीक है, ये नदी जो है पराग्वे, ये पिराना, बहुत नाम सुने होंगे पिराना, इसका पराग्वे। ठीक है, और ये मिलने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है उरुग्वे। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है, और ये जहाँ गिर रही है, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक में, तो इसका जो जहाँ पे गिरती है, जिस खाड़ी का, इसका नाम है रियो डी पाल्टा की खाड़ी। इस खाड़ी का नाम है रियो डी पाल्टा की खाड़ी, और ये क्या एस्चुरी बनाती है, और विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी का नाम यही है, रियो डी पाल्टा। क्या, तो रियो डी पाल्टा। चलिए अब फिर देख लेते हैं कुछ रिवर्स को, जो कि कहाँ, तो जो यूरोप में है। चलिए आरंभ किससे करें, तो आरंभ करते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी से। ठीक है, समझ गए होंगे आप, जी हाँ, वोल्गा। ठीक है, ये कहाँ, तो रूस से निकलती है, किस में मिल रही है, तो कैस्पियन सागर में। किस में, तो कैस्पियन सागर में, डिटेल्स में आएगा किस में मिल रही है, कैस्पियन सागर में। देखिए इंपॉर्टेंट अब क्या हो गया, अभी जैसे यूरोप से जो नदियों से जो बार बार सवाल पूछा जाता है, अभी तुरंत आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है। एक नदी और है जो यूरेशिया से, तजाकिस्तान और रसिया के बीच से, ठीक है, और इस नदी का नाम है यूराल। यूराल पर्वत श्रेणी से निकलती है, नाम भी यूराल। और ये कहाँ, तो ये भी कैस्पियन सागर में। ठीक है, कहाँ मिल रही है, तो कैस्पियन सागर में। चलिए हो गया। अब जो देखना वो है जो यूरोप की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, जी हाँ, डेन्ब्यू। और डेन्ब्यू जानते हैं 10 देशों से होकर गुजरती है, और 4 देशों की राजधानी उसके तट पे अवस्थित है। ठीक है, तो देखेंगे उसको डिटेल्स में। तो चलिए पहले देख लेते हैं डेन्ब्यू को। तो डेन्ब्यू जानते हैं ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। अब ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो जर्मनी में है। और ब्लैक फॉरेस्ट से निकलते हुए वो किस में मिलती है, तो वो मिलती है, देखिए डेन्ब्यू निकल रही है किस से, तो डेन्ब्यू निकल रही है ब्लैक फॉरेस्ट से, और उसका जो माउथ है वो क्या है, तो ब्लैक सी है। क्या है, काला सागर। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेन्ब्यू ब्लैक फॉरेस्ट से जर्मनी से निकल रहे हैं, 10 देशों से होकर गुजरते हुए कहाँ मिल रही है, तो काला सागर में। चलिए फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे एक और नदी देखना है। ठीक देखिएगा, यहाँ आल्प्स पर्वत श्रेणी, जी हाँ, स्विट्जरलैंड, हसीन वादियों का देश, स्विट्जरलैंड से है एक नदी, ये है क्या, राइन। इस नदी का क्या नाम है, राइन। ये निकल रही है आल्प्स से, ठीक है, और कहाँ जा रही है, तो आल्प्स से निकलते हुए ये जाकर मिल रही है कहाँ, तो ये उत्तर सागर में जाके गिरती है। उत्तर सागर ये हो गया उत्तर अटलांटिक में। ठीक है, तो अब हो गया जो इम्पोर्टेंट रिवर्स देख लीजिए किसका, तो हम लोग देख रहे हैं यूरोप का। एक नदी और है जो रूस की, रूस से, रसिया से निकलती है और ओजोब सागर में मिलती है। जी हाँ, इस रिवर का नाम डॉन है।
ठीक है। फिर हम लोग और बात भी करेंगे, जैसे बहुत सारी नदियाँ जो इम्पोर्टेंट है यूरोप की, इन डिटेल्स में कौन से शहर के किनारे कौन सा है। लेकिन जो सवाल पूछा जाता है तो देखिए, जैसे वोल्गा, कैस्पियन सागर, कन्फ्यूजन कैस्पियन सागर, फिर क्या है कि वहीं पे मेडिटेरियन सी है तो कन्फ्यूजन ऑप्शन मेडिटेरियन सी भी रहेगा, उसको ध्यान में रखना। डेनव्यू, ब्लैक सी ध्यान में रखना है। राइन बिल्कुल भूमध्य सागर के पास से निकलती है, लेकिन जा कहाँ रही है तो ये उत्तर सागर में जाके गिर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आपको मैप ध्यान में रखना जरूरी है। मैप ध्यान में रखा रहेगा, ध्यान में जब जब मैप रहेगा तब तक आपको हल करना सहज हो जाएगा, और ज़्यादा दिमाग में थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो आपका उत्तर खुद ब खुद दिखने लगेगा कि अच्छा ये हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैप के माध्यम से जानना काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं, जी हाँ, लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। चलिए, लॉन्गेस्ट रिवर को बढ़ाते हैं। क्या हो गया? नील, ठीक है। चलिए, इस नदी का नाम क्या हो गया? नील नदी। चलिए, और नील में एक नदी जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आकर मिलती है, ये और ये, तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आकर मिलती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही तो देखना है। देखिए, नील नदी है, तो नील नदी में जानते हैं कि अफ्रीका में भी ये 10 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर, सबसे लंबी नदी। लेकिन इसके साथ है कि लेकिन इससे ज़्यादा वाटर जो है वो कैरी कौन करता है तो अमेजन करता है। इससे ज़्यादा वाटर कौन कैरी करता है तो अमेजन करता है, ठीक है। तो चलिए, नाइल नदी में क्या हो गया कि ये नदी जो विक्टोरिया लेक से होकर निकल रही है, इसका नाम क्या है तो ब्लू नील, ब्लू नाइल या ब्लू नील। और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका इथोपिया से होकर निकल रही है टाना लेक से, उसका नाम है वाइट नील, ठीक है। और ये दोनों संयुक्त रूप से मिलने के बाद ही इसका नाम क्या हो जाता है? नील, एक नाम हो जाता है नील नदी, ठीक है। चलिए, इसको भी डिटेल्स में देखेंगे। हम लोग जानते हैं आसवान नील नदी, मिस्र। इसके बाद जान रहे क्या कि मेसोपोटामिया का सभ्यता है ना, क्या नील नदी का देन। देखेंगे, सबको देखेंगे, हम लोग डिटेल्स में देखेंगे सबको। चलिए, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और नदियों को देखते हैं जो कि अफ्रीका महादेश में है। तो चलिए, कुछ नदी को देख लेते हैं जो अफ्रीका महादेश में है और गिरेगी कहाँ तो दक्षिण अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक में, तो अटलांटिक महासागर में। तो इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं, एक रिवर ये है जो गिनी के तट पर गिरती है, जी हाँ, और इसका नाम है नाइजर, ठीक है। ये हो गई नाइजर। एक दक्षिण अफ्रीका की नदी है जो इधर गिरती है, जी हाँ, और इसका नाम है ऑरेंज। बहुत बार पूछा जा चुका, ऑरेंज रिवर जो है कहाँ गिरती है, ठीक है। कन्फ्यूजन इसीलिए होता है कि ये क्या कि हिंद महासागर के नज़दीक दिखता है, और साधारणतः ध्यान चला जाता है कि नहीं ये हिंद महासागर में गिरती होगी, क्योंकि अफ्रीका की ज़्यादातर नदियाँ हिंद महासागर में गिरती है। जैसे लिम्पोपो, देखिए लिम्पोपो रिवर के साथ आप जानते हैं क्या है, ये है लिम्पोपो रिवर क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए, एक बात आप तब तो आप जानते होंगे कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी इंडिया में भी कोई है, जी हाँ, वही नदी जो कच्छ के रण में खो जाती है। और उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है लूनी, ठीक है, उस नदी का नाम है लूनी। चलिए, और अब हम लोग देख रहे हैं अफ्रीका का, तो अफ्रीका में एक देख लेते हैं जाम्बेजी, जी हाँ, जाम्बेजी अच्छी तरह से याद होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगा जाम्बेजी नदी। और जाम्बेजी नदी जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर तुरंत आप लोग समझ ही गए होंगे। जाम्बेजी नदी इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जाम्बेजी नदी में ही तो क्या है, विक्टोरिया फॉल है ना। विक्टोरिया फॉल कहाँ है तो जाम्बेजी नदी में। चलिए, विक्टोरिया फॉल कहाँ है तो जाम्बेजी नदी में है। और एक और इम्पोर्टेंट रिवर जिसको जायरे कहा जाता है या कांगो रिवर, चलिए उसको देख लेते हैं। तो वो भी है, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो कांगो नदी, कांगो, ठीक है।
डिटेल्स में देखेंगे, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। सिर्फ ये एक बार ओवरव्यू के लिए कि मैप के माध्यम से समझ में आ जाए कि कौन सी नदियाँ कहाँ हैं, जो इम्पोर्टेंट है जानना, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब ऑस्ट्रेलिया को, इसके बाद अपना देखेंगे, अपना मतलब एशिया। ठीक है, चलिए। एक नदी हो गई मरे, अब मरे में आकर मिलती है डार्लिंग, मरे और ये डार्लिंग, और ये दोनों फेमस नदियाँ कहाँ की है, तो ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, चलिए, मरे और डार्लिंग कहाँ की फेमस नदी हो गई, तो ऑस्ट्रेलिया की हो गई। अब चलिए बहुत ही तेज़ी से हम लोग देखते हैं किसको, तो हम लोग देखेंगे एशिया की नदियों को। तो एशिया की नदियों की जब बात करें तो चलिए ना, दो नदी को देख लेते हैं। सबसे पहले जो फारस की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, फारस की खाड़ी में जो गिरती है, दो महत्वपूर्ण नदी क्या हो गई, जी हाँ, क्या, टिग्रिस और यूफ्रेटस। क्या, टिग्रिस और यूफ्रेटस। सुना सुना नाम नहीं लग रहा है सुना हुआ, अच्छी तरह से सुना सुना नाम है। ये हो गया टिग्रिस और ये हो गया यूफ्रेटस। ठीक है, और जो टिग्रिस है, टिग्रिस को हम लोग बोलते हैं दजला नदी, और यूफ्रेटस को क्या बोलते हैं, फरात। अब आप समझ में आ गया होगा कि दजला फरात, दजला और फरात, फरात, ठीक है, दजला और फरात। देखिए मैंने कहा था नील नदी के तट में नील सभ्यता विकसित हुआ था, तो यहाँ दजला और फरात के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। नील नदी के पास कौन सा, तो नील की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और दजला और फरात के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता। सारे पुरानी सभ्यता को हम लोग देख लेंगे, ठीक है, नदी के माध्यम से। तो नील नदी के तट पे मिस्र की सभ्यता, और दजला और फरात के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता। और दजला और फरात नदी कहाँ गिर रही है, तो फारस की खाड़ी में। हम लोग किसको देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं एशिया को। चलिए अब एशिया को देखेंगे तो बात कर लेते हैं कि तिब्बत का जो पठार है, यहाँ है तिब्बत का पठार। ठीक है, जानते हैं तिब्बत की पठार। अब तिब्बत के पठार से जो महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं किसको, तो हुआंगहो, मतलब येलो रिवर को। किसको देखेंगे हम लोग, हुआंगहो, हुआंगहो रिवर। चलिए, ये कौन सी नदी को देख रहे हैं हम लोग, येलो रिवर, हुआंगहो, हुआंगहो, इसी को तो येलो रिवर भी कहा जाता है, येलो रिवर। ठीक है, हाँ। इसके बाद चलिए अब क्या देखेंगे, तो अब जो देखेंगे दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी यांगची। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक सिटी, इकोनॉमिक सिटी ऑफ वर्ल्ड, क्या, चाइना का ही होगा ना, संघाई। और संघाई किसके तट पे है, यांगजी के तट पे। चलिए किसके, तो यांगजी रिवर के तट पे देख लेते हैं। ये जो यांगजी रिवर है कैसे है, यांगजी, और यांगजी क्या है, यांगजी रिवर, यहाँ पे ही संघाई है, वो डिटेल्स में आएगा। यांगजी रिवर, और यांगजी रिवर क्या हो गई, तो एशिया की सबसे लंबी नदी हो गई ना। चलिए अब देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिवर, और एक इम्पॉर्टेंट रिवर क्या है, तो ये जो है, चलिए समझ में आ गया होगा, ये रिवर है मेकोंग रिवर, है ना, मेकोंग रिवर। आप जानते हैं मेकोंग रिवर जो है एकदम लगभग वहाँ साउथ एशिया के लगभग सभी देशों से होकर गुजरती है। चाइना, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, सबसे होकर गुजरती है। गंगा मेकोंग समझौता हुआ, उसके बारे में भी बात होगी। चलिए अब क्या देखना है, अब एक नदी देख लेते हैं जो कि है, एक तो म्यांमार में जो है इम्पोर्टेंट रिवर, उसको देख लेते हैं, इरावदी। ठीक है, और फिर साल्विन। तो इरावदी रिवर, देखिए इस रिवर का नाम है इरावदी, जो म्यांमार के बीचों बीच से होकर गुजरती है, लेकिन इसका जो माउथ है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, माउथ इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ गिरती है, तो अंडमान सागर में। जी हाँ, अंडमान सागर में गिरने वाली नदी की बात आ गई, तो क्या हो गया, इरावदी। ठीक है, ये था मेकोंग या मेकोंग। ठीक है, मेकोंग।
और फिर इसको देखेंगे हम लोग, ये सुल्विन, ठीक है। चलिए, म्यांमार, थाईलैंड। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, एशिया के इम्पोर्टेंट रिवर्स को हम लोगों ने देखा। देखिए यहाँ इंडिया के जगह को हमने खाली छोड़ा, क्योंकि यहाँ अगर रिवर्स की बात करेंगे तो हमें 3 इम्पोर्टेंट रिवर देखनी होगी। पहला सिंधु, फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह देखिए ये विश्व के महत्वपूर्ण रिवर्स हैं। अब